नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी बालिका की हथेली, एक छोटी बालिका है और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक प्रार्थना जरूर करना चाहूँगा और आप लोग गौर करेंगे, ये भी विश्वास रखता हूँ और आकांक्षा भी करता हूँ। दोस्तों, ज्योतिष के महत्वपूर्ण पहलुओं को रोज सुबह लेख वो छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से जानने और समझने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करें। मैं व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा इस वीडियो का और उस लिंक को ओपन करके उसको फॉलो जरूर करें। ये सहायता जरूर करेंगे आप, ये विश्वास रखता हूं। देखिएगा, सबसे पहले हथेली में देखें, इस प्रकार की एक रेखा दिखाई दे रही है और एक रेखा ये यहाँ पे धीरे धीरे मिलती हुई एक रेखा यहाँ से और एक रेखा यहाँ से दिख रही है। और एक स्पष्ट तरीके से अगर हम देखें, एम की आकृति बनी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसका मतलब है आपके जो इष्ट देव हैं, आराध्य देव हैं, वो भगवान शंकर हैं और आपकी जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो माँ पार्वती हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगी जीवन में, उतनी ही दिव्यता और भव्यता की निश्चित रूप से प्राप्ति होगी। दूसरी बात ये दिखा रहा है कि आपके जीवन काल में, जीवन काल के 35 ईयर से लेके 55 ईयर तक आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत रहने वाली है और लगातार रहेगी। तीसरी बात है कि जो आर्थिक स्थिति है शादी होने के बाद वो सबसे ज़्यादा चरम पे पहुंचने की संभावना को दिखाई दे रहा है। और भाग्योदय की स्थिति भी यहाँ पे ठीक 35 ईयर से स्पष्ट दिख रहा है। ठीक है ना। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हथेली की जो आकृति है यहाँ पे ये आयताकार दिखाई दे रही है और हथेलियों की जो श्रेणी होती है उसमें आयताकार हथेली सबसे उच्च श्रेणी की होती है। थोड़ा सा जीवन में रिसर्चर वाला व्यक्तित्व रहेगा, एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व रहेगा। और करियर का जो मामला है, जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो या जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता हो, ऐसा करियर इनके लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल रहेगा, तरक्की देने वाला रहेगा और कहीं ना कहीं कामयाबी खूब अर्जित करेंगे। शारीरिक मेहनत के, अगर हम देखें, शारीरिक मेहनत पे उतनी सफलता, उतनी कामयाबी नहीं है जितना मस्तिष्क में या बोलने वाले कार्यों में है। तो इस बात का ये ध्यान रखेंगे। तीसरी बात, अगर यहाँ पे देखेंगे तो हथेली की जो रंगत है वास्तव में बहुत अच्छी है। इसका मतलब है कि यकीनन आपका भाग्य बहुत अच्छा तरह से चमकने वाला है। जीवन में ईश्वर की बहुत अच्छी कृपा रहेगी, आपका ऑरा बहुत अच्छा है और विशेषकर माता पिता की जो ब्लेसिंग है वो बहुत शानदार रहने वाली है और साथ में गुरुजनों का जो आशीर्वाद है वो आपको बहुत प्रखरता की ओर ले जाएगा। लेकिन एक चीज़ का 12वें वर्ष तक, ठीक है ना, 12 जो ईयर तक, जब ये 12वें वर्ष तक पार कर लेंगी तब तो ठीक है, लेकिन 12वें वर्ष तक, 12 साल तक थोड़ा सा केयर करके इनका चलना पड़ेगा। क्यों? देखिएगा, ये आपकी जो मस्तिष्क रेखा है ना, ये इस प्रकार से दिख रही है, ध्यान से देखेंगे। और जो आपका ये यहाँ पे बृहस्पति का पर्वत है, वहाँ पे जो है ये गैप ले रही है, मिल नहीं रही है। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि बाल्यकाल अवस्था में या तो इनको चोट लगी होगी या कोई बीमारी इनको पकड़ी होगी। ठीक है ना। और ये 12 साल तक थोड़ा सा जो है इनके जीवन पर प्रभाव देती रहेगी, लेकिन इसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ये निश्चित तौर पे है। थोड़ा स्नायु तंत्र भी कमज़ोर इनका है और जीवन में एक चीज़ का इनको ध्यान दिलाते रहेगा कि इनको उधार का लेन देन से बचना चाहिए होगा। ठीक है ना। एक बात और है, सूर्य के नीचे भी फिर ये जो है गैप ले रही है।
ठीक है ना। जब ये बहुत बाद में प्रभाव देती है, नौकरी से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं ये बदनामी को दिखा रहा है, बदनामी दे सकता है, लोगों का षड्यंत्र इनके साथ लगा रह सकता है, और समय के साथ साथ समय के अनुसार कुछ न कुछ स्थितियां बनी रह सकती है। ये स्थितियां यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन इसका सबसे अच्छा उपाय इन्हीं के हाथ में है। ये चीज़ घटित नहीं होगी अगर ये चीज़ें ये कर लें। आपका अगर बृहस्पति को अपना मजबूत स्थिति में रखें, और जो आपका मन का कारक है भगवान शिव के जो गण हैं, 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है आपका चंद्रमा, अगर ये दोनों अच्छी स्थिति में आ जाएं तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। तो आपने इन दोनों के ऊपर ध्यान देना है, चंद्रमा के ऊपर और बृहस्पति के ऊपर ध्यान आपको देना होगा, ठीक है ना। अब अभी एक चीज और देखते हैं हम, 12वें वर्ष तक मैं क्यों कह रहा हूं, यहां देखेंगे तो एक राहु की लकीर, ठीक है ना, मंगल से निकल करके जन्म राहु मार्केश भाव में है, इनका है जन्म का राहु है, मार्केश भाव में है, और सबसे पहले ये आपकी जीवन की लकीर को काट रहा है। तो कहीं ना कहीं बाल्यकाल से ही जीवन में पहली मुश्किल ये दे रहा है कि कदम कदम पर इनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। फिर आप देखेंगे ये मस्तिष्क की लकीर को काट रही है, ठीक है ना। तो आपके मन के अंदर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ों को दे रहा है, और यहाँ पे गुणा का चिन्ह बन रहा है। तो गुणा का जब चिन्ह बनता है तो कुछ चीज़ों को देता है ये। ऐसे व्यक्ति नौकरी कर रहा हो या व्यापार कर रहा हो, नुकसान देता है। तो आप तो अभी छोटी बालिका हैं, ना नौकरी कर रही हैं ना व्यवसाय कर रही हैं। अगर ये नहीं देता है ये, तो फिर क्या देता है, ये धन हानि कराता है। तो आपकी तो धन हानि होनी नहीं है, आप कमाते हैं नहीं। तीसरा ये क्या करता है, वाद विवाद में फंसाता है, आपसे वाद विवाद में कोई फंसेगा नहीं। तो ये क्या करता है, फिर खतरनाक रूप लेता है, ये कोई रहस्यमय बीमारी व्यक्ति के अंदर डालता है, और लंबे दौर तक ऐसी, चाहे महिला हो या पुरुष हो, बालक हो, उस रहस्यमय बीमारी के शिकार रहते हैं, ठीक है ना। उसके दलदल में रहते हैं और बहुत लंबे समय के बाद उससे उबर पाते हैं। इनके लिए चाहे इनके पिताजी करें, चाहे इनकी माताजी करें, चाहे परिवार के अन्य सदस्य करें, एक साधना दे रहा हूँ मैं संजीवनी वाली, ठीक है ना। और निश्चित तौर पे ये परखा हुआ है, ये जिसको भी मैंने दिया है इसके रिजल्ट बहुत कमाल के आए हैं, एक्यूरेट आए हैं, और ईश्वर की कृपा हुई है। हमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन उन हनुमान जी महाराज बाबा केदार की कृपा हुई है, क्योंकि उन्हीं की शरणागत में हम रहते हैं। हम कुछ नहीं करते हैं, हम जो भी बताते हैं उनकी आज्ञा के अनुसार बताते हैं, और उनको जो है सब कुछ उनका मान के बताते हैं, और जो उपाय भी देते हैं, जो आज्ञा वो करते हैं वही उपाय हम देते हैं। हम तो चरणों के दास हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं आपको एक साधना दे रहा हूँ, विधिवत तरीके से करेंगे तो ये जो बालिका हैं ये राहु के कुप्रभाव से बच जाएंगी, और निश्चित तौर पे पूरी तरह से स्वस्थ होंगी, शानदार जीवन जिएंगी। और इसके बाद इनका अगर नौकरी चाकरी का मामला देखें तो सुंदर बुद्धादित्य राजयोग यहाँ पे बना हुआ है, इसका पूरा फायदा उनको होगा। क्या बुद्धादित्य राजयोग है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है आपकी सूर्य की उंगली की तरफ। तो धन कमाने की ललक बहुत अच्छी इनको रहेगी, इसका फायदा होगा। ये यहाँ तक पहुँची हुई दिखाई दे रही, स्पष्ट तरीके से ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये चाहे सरकारी नौकरी करें चाहे प्राइवेट नौकरी करें, अधिकारी लेवल का व्यक्तित्व रहेगा, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, बहुत श्रेष्ठ और बड़ी अच्छी सफलता इनको प्राप्त होगी। दो चीज़ों के कारण, एक तो इनके अंदर एक गुण आ रहा है कि अपने ही बलबूते पे कुछ करने वाला, और इसी गुण के कारण ये सफलता के शिखर पे पहुंचेंगे। दूसरा है कम्युनिकेशन स्किल्स, इनके बहुत अच्छे डेवलप हो रहे हैं, उसके कारण ये सफलता की स्थिति में पहुंचेंगे।
इनका बुद्ध भी बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर बुद्ध है इनका। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाली जातिका रहेंगी। जीवन में योजना बनाकर चलेंगी तो बड़ा लाभ इनको होगा। एक चीज इनके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है, जीवन में इनके साथ रहने वाली है, ये जो भी कार्य करेंगी उसको अधूरे में नहीं छोड़ेंगे बल्कि पूरा अवश्य करेंगे। बुद्ध बहुत अच्छा है, शानदार है, वाणी बहुत अच्छी रहेगी, तन की सुंदरता भी बहुत खूब रहेगी, क्यूट बच्चा है, ठीक है ना। तो मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर होंगी, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करनी है अच्छी तरह से जान जाएंगी, और कहीं ना कहीं इसका लाभ भी इनको बहुत अच्छा होने वाला है। इनका बुद्ध बहुत अच्छा है। सूर्य की ओर अगर हम चलें तो सूर्य की उंगली भी देखें इस तरफ झुक रही है, तो निश्चित तौर पे यश पाने की इच्छा रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी, और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी, और इसके कारण ये तरक्की करेंगी। यहाँ पे देखेंगे तो बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से यहाँ पे छोटी है, तो जीवन में रिस्क लेने की ताकत रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत रहेगी, और इस जोखिम उठाने में, इस रिस्क लेने में यदि कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी बहुत अच्छी रहेगी। ये दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से। अब इसमें बुद्धादित्य राजयोग कैसे बनता है ये देखते हैं, और जिस भी व्यक्ति के बन रहा है, मैं जो बता रहा हूँ इसी प्रकार का करियर आपका रहने वाला है, इसी प्रकार की कामयाबी आपको हासिल होने वाली है, ये निश्चित है, चाहे आप लड़के हों चाहे आप बालिकाएं हों, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे जब भी ये उंगली, बुद्ध की उंगली, मरकरी की उंगली, इस उंगली की पहले पौरवे तक इस प्रकार से पहुँचे, और ये वाली उंगली रिंग फिंगर बृहस्पति की उंगली से बड़ी हो, मिडिल फिंगर से छोटी हो, और बृहस्पति का पर्वत सुंदर और पुष्ट हो। यहाँ पे अभी नहीं है लेकिन होगा, क्योंकि अभी ये बहुत छोटी उम्र की, 12 वर्ष से भी बहुत कम उम्र की है, तो फिर आप जानते ही है ना। तो यहाँ पे बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है। इसका क्या फायदा होता है जब ऐसा राजयोग बनता है, ध्यान से देखेंगे। ऐसा व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य पाता है। किन क्षेत्रों में? बृहस्पति से संबंधित शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, या राजनीति का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में ये व्यक्ति ज़्यादा सुटेबल रहता है, तरक्की इनको खूब मिलती है, कामयाबी हासिल ये लोग करते हैं। अगर 1% ये व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया तो फिर ऐसे लोग व्यापार में, बिजनेस में बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं, बिजनेस के कारण जाने जाते हैं, और बिजनेस के कारण ही इनकी पहचान बनती है। तो यहाँ पे बुद्धादित्य राजयोग है, आने वाले समय में बृहस्पति का प्रभाव पड़ेगा निश्चित रूप से, और ये सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में सफल होंगे, अधिकारी लेवल का व्यक्तित्व इनका रहेगा। तो इनकी पढ़ाई लिखाई का आपको उस प्रकार से ध्यान देना है, इस बात का ध्यान रखना इनके साथ। हाँ, थोड़ा सा एक चीज़ ज़्यादा ठीक नहीं रहेगी, इनका जो भाग्य स्थान है उसकी जो उंगली है ये पूरी तरह से झुक रखी है इस तरफ, तो इनको कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। कई बार हो सकता है दौड़ा धोपी का काम भी इनको करना पड़े, ठीक है ना। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति निश्चित ही समर्पण की भावना रहेगी। अगर हम अंगूठा देखें तो बहुत अच्छा है, एक सुखद जीवन जीने की चाह जीवन में रहेगी, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। दूसरी बात देखेंगे तो एजुकेशन और प्यार के मामले में ये बहुत अच्छी रहने वाली है, आत्मविश्वास इनके अंदर बहुत अच्छा रहेगा, और जीवन में ये खूब तरक्की भी करेंगी, ये दिखाई दे रहा है। थोड़ा इंटेलिजेंट भी बहुत रहेंगी, लेकिन इनको तकरीबन 42 वर्षों तक कम से कम जो है व्यापार से बचना चाहिए, बिजनेस से बचना चाहिए,
और अगर बिजनेस करती भी है तो पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करना चाहिए। और 3 चीज़ों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। एक सज्जन मुझे जो है कमेंट भी कर रहे थे कि ये मक्खन लगाते हैं। भैया मुझे मक्खन लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर मैं मक्खन लगाता तो लोग मक्खन को सुनने के लिए थोड़ी मुझे हथेली भेजते हैं। वो तो इसलिए भेजते हैं भैया कि हमारी हथेली में क्या प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन क्या है और हमें वास्तव में क्या करना चाहिए, इसलिए हथेली दिखाते हैं। तो वो सज्जन बहुत उतावलेपन में थे, ठीक है ना। और इतने उतावले थे कि उन्होंने, जो मैंने 35 मिनट की वीडियो बनाई थी, उनको बस एक ही चीज़ लगी कि ये तो केवल अंगूठा देख रहा है और उसी के अनुसार सब कुछ बता रहा है, बाकी इसको कुछ नहीं आता है, ये मक्खन लगाता है। अरे भैया लाखों करोड़ों लोग पड़े हुए हैं और पूरा यूट्यूब भरा हुआ है हस्तरेखा विशेषज्ञों से, कुंडली विशेषज्ञों से, फेस रीडिंग वालों से, अंक ज्योतिष वालों से। भाई पूरा जो है यूट्यूब भरा पड़ा है। मैं अगर मक्खन लगाऊंगा लोग मेरे पास क्यों आएंगे, है ना। सब मक्खन सुनना नहीं चाहते हैं, लोग अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और एक अच्छा राह चाहते हैं। खैर अपना अपना बुद्धि का स्तर है, अपना अपना जो है बौद्धिक स्तर है, इसमें क्या कह सकते हैं ना। इनको 3 चीज़ों से निश्चित बचना चाहिए। एक तो जल्दबाजी में कहना, इनको फैसला न ले, उतावलापन ना दिखाएं जैसे वो सज्जन दिखा रहे थे, और भावनाओं में आकर बड़ा निर्णय ना लें। बस ये चीज़ ये रखेंगे तो बहुत अच्छा फायदा इनको होगा। और एक बहुत बड़ी चीज़ इनकी हथेली में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो 2 रेखाएं स्पष्ट दिख रही हैं और इनका करियर और धन की रेखा चंद्रमा से निकलती हुई दिखाई दे रही है। अभी बड़ी नहीं हुई लेकिन आगे होगी। ये बहुत भाग्यशाली जातिका है, लेकिन इनका प्रारंभिक जीवन थोड़ा संघर्ष में रहेगा। कई बार उतार चढ़ाव झेलना पड़ेगा, कई बार जो है अस्थिरता का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन इनको अपने जीवन काल में अचानक बहुत बड़ी तरक्की भी मिलेगी। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में बढ़ोतरी बहुत बड़ी मिलेगी। निर्धन नहीं रहेंगी, गरीब नहीं रहेंगी, लेकिन इनके अंदर बाद बाद में ईगो प्रॉब्लम जरूर आएगी। इससे इनको कहना है संभल कर चले। ये धार्मिक भी बहुत ज़्यादा होंगी, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये अच्छा दिखा रहा है। और धन के लिए अगर कहें ये अंगूठा बहुत अच्छा है, आगे चलकर बिजनेस इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है। अब बिजनेस में भी विशेष सफलता को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। शादी के बाद ही इनका भाग्योदय स्पष्ट दिख रहा है और उसमें भी पहला संतान इनका लक्ष्मी के होने की संभावना ज़्यादा है। अगर लक्ष्मी हो जाती है तो इनको जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी, ये स्पष्ट तरीके से दिख रहा है। बहुत अच्छी हथेली है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे देखेंगे तो वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट रूप में उभर रही है। आगे चलकर कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही चीज़ इनको बहुत अच्छी स्थिति में पहुंचाएगी। ये शुक्र का पर्वत होता है, ठीक है ना। ये जाना जाता है कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका हथेली में पुष्ट होना बहुत जरूरी होता है। इनकी हथेली में, बालिका की हथेली में ये शुक्र सुंदर रूप में उभरा है, तेजोमय अवस्था में है। बालिका तेजस्वी रहेंगी, बालिका का चेहरा भी दिव्य रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा, क्यूट रहेगा और सुंदरता है, आकर्षण है, इनके अंदर विद्यमान रहेगा। और ऐसी स्थिति रहेगी कि हर परिस्थिति को झेलने की ताकत रखेंगी। बहुत अच्छा है, घूमने फिरने की बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगी और घूमने फिरने का शौक भी इनका पूरा होगा, ठीक है ना। ये निम्न मंगल है इनका, ये उच्च मंगल है इनका, दोनों मंगल इनके बहुत अच्छे हैं। तो एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा और कोई भी इनसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा, ऐसी स्थिति आने वाली है। और इनका बृहस्पति अभी थोड़ा सा कमज़ोर है,
एक काम ज़रूर करेंगे आप हमारे जो है बहुत करीब बहुत दूर के हैं, आप कर्नाटक के हैं, ठीक है ना? और हम कहाँ उत्तर भारत के केदारखंड के। लेकिन ऐसा व्यवहार आपका है कि हर कोई आपको अपना बना ले। तो आपका बृहस्पति थोड़ा इनका कमज़ोर है। किसी बृहस्पतिवार को कभी भी किसी एक बृहस्पतिवार को आपने करना है पीला कुर्ता और पीली धोती, खादी की अच्छी क्वालिटी की आपने लेना है और पीले लिफाफे में अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा रखना ही है। और आपका जो कुल पुरोहित होगा, कुल का पुरोहित या कुल का पुरोहित नहीं है तो कोई कर्मकांडी विद्वान पंडित होगा जो आपके यहाँ पूजा करने आते हैं। वो नहीं है तो कोई ज्योतिषी होंगे जो आपको अच्छी सलाह देते हैं, आपका मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो इनको बृहस्पतिवार को दान करना है और इनका आशीर्वाद लेना है, ठीक है ना? और बच्ची को हमेशा कहना है, क्योंकि अभी आप ये कहेंगे तभी ये करेंगी, कि सुबह ये जब रेडी हो जाएंगी स्नान वगैरह करके या जैसे भी हो, चाहे स्कूल जा रही हैं चाहे कहीं भी जा रही हैं या घर ही पे है सुबह के टाइम, तो फ्रेश हो के ये अपने माता और पिता दोनों के जो है चरण छुएंगी। और वैसे बच्चियों से नहीं छूते हैं, लेकिन अगर आप छुआते हैं तो इनको आशीर्वाद दें, ठीक है ना? अगर नहीं छुआते तो कोई बात नहीं, इनसे थोड़ा भगवान विष्णु के मंदिर में हो या आपके घर में शालिग्राम हो तो उनके सामने हाथ जोड़ के थोड़ा छोटी सी प्रार्थना है ये कर लें, कुछ नहीं ओम भी करें तो भी चलेगा, ठीक है ना? और इनके इसमें देखेंगे तो धीरे धीरे जो है बहुत अच्छी स्थिति आ रही है। तो ये बहुत उच्चतम स्थिति में आएंगे। अभी थोड़ा कमज़ोर है तो इसका फ़ायदा थोड़ा पढ़ाई लिखाई में भी इसका जो है थोड़ा मन भटकेगा। इनका शनि भी बहुत अच्छा नहीं है तो इसको भी मैं उपाय दे रहा हूँ क्या करना है। सूर्य की स्थिति देखें तो सूर्य की स्थिति में बहुत अच्छी चीज़ बन रही है, लेकिन थोड़ा सा इनका सूर्य की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। चंद्रमा इनका बहुत खराब है, ठीक है ना? चंद्रमा जब खराब होता है तो व्यक्ति को तन से, मन से और धन से कमज़ोर करता है, ठीक है ना? ऐसे में मन बहुत अच्छा नहीं रहता है, मानसिक परेशानी देता है, भावुकता दे देता है ऐसे स्थिति में, और इमोशनली व्यक्ति परेशान हो जाता है, मन अच्छा नहीं रहता है। या कभी कभी व्यक्ति का हार्मोनल सिस्टम ठीक नहीं रहता है या डाइजेस्टिव सिस्टम व्यक्ति का ठीक नहीं रहता है। और माँ के साथ कभी कभी मतभेदता बहुत ज़्यादा आती है, नींद आने में दिक्कत होती है। तो इस सब चीज़ों को ठीक करने के लिए मैं आपको उपाय दे रहा हूँ, ठीक है ना? एक रेखा यहाँ से दिखाई दे रही है, आप देखेंगे तो ये रेखा बहुत अच्छी है इनकी, इसका लाभ इनको बहुत अच्छा मिलेगा। देखा जाए वैसे तो मैंने पूरी हथेली का आपका विश्लेषण करके बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको फायदा मिलेगा। मैं एक बार पुनः कहना चाहता हूँ कि ज्योतिष के महत्वपूर्ण पहलुओं को रोज सुबह लेख वो छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से जानने और समझने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।